शनिवार को जम्मू में बार एसोसिएशन की तरफ से प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता के दौरान इन्होंने बताया कि लगातार अपनी मांगों को लेकर ये कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं और कई बार बाइक रैलीज की तरफ से भी इन्होंने जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल प्रशासन को जगाने का प्रयास किया है। जिसके बाद इन्होंने अब फैसला किया है कि 29 तारीख को जम्मू बंद का आह्वान किया जाएगा। इसके साथ साथ ही इन्होंने जानकारी साझा की कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से भी इन्हें सपोर्ट करने की बात की गई है। वहीं अगर बात की जाए तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से बार एसोसिएशन को पूर्ण रूप से सपोर्ट देने की बात पर नकारा करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि वे इसका समर्थन नहीं करेंगे। जम्मू के सिद्रा के तवी विहार इलाके में 2 घरों से मिले 6 शवों की गुत्थी को अब सुलझा दिया गया है। बता दें कि शनिवार को एसएसपी जम्मू चंदन कोहली की तरफ से एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया और बताया गया कि इस चीज की किस तरीके से पूरी छानबीन की गई। साथ ही साथ बताया गया कि एक नए तरीके का केस था और एसआईटी की टीम की तरफ से काफी मेहनत कर इसे सुलझा दिया गया है। साथ ही साथ बताया कि इन 6 लोगों की मौत एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग समय पर हुई है। शवों पर कैनालुआ के लगाकर इन्हें जहर दिया गया था और साथ ही साथ इसके पीछे एक बड़ी साजिश को रचा गया था। सुरक्षा बलों ने हिमालय पर्वतमाला में उमासी लादर में रास्ते भटक चुके एक हंगेरियन मूल के ट्रैकर को सुरक्षित शनिवार को बचा लिया। ट्रैकर को इलाज के लिए उधमपुर ले जाया गया। सेना की तरफ से इसका वीडियो भी जारी किया गया। बता दें कि जानकारी के अनुसार हंगेरियन ट्रैकर एकुस वर्म्स हिमालय पर्वतमाला में उमासी लादर में रास्ता भटक गया, जिसकी सूचना मिलते ही जिला किश्तवाड़ के दल क्षेत्र में भारतीय सेना और वायु सेना के जवान ट्रैकर की खोज में निकल पड़े, जिसके बाद उसे सुरक्षित निकाल लिया गया। माल मवेशियों में आई लंपी स्किन डिजीज से हो रहे नुकसान को लेकर अब किसान घबराए हुए नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक मवेशी अपनी जान खो रहे हैं। ऐसे में माल मवेशी पालकों किसानों ने सरकार से मांग की है कि बनी परिस्थिति को देखते हुए इसे आपदा घोषित किया जाए। अनंतनाग के कदीपोरा कनील बाजार में शनिवार को एक आवासीय घर में अचानक से भीषण आग लग गई। इस आग के लगने से पूर्ण रूप से घर क्षतिग्रस्त हो गया और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो दमकल विभाग के कर्मियों की तरफ से और साथ ही साथ स्थानीय लोगों की तरफ से आग को बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं अगर बात की जाए तो आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तरफ से शनिवार को 45वें दिन भी अपना प्रदर्शन जारी रखा गया। इस दौरान इन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही साथ इन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द सिलेक्शन लिस्ट को लागू किया जाए। इन्होंने कहा कि हमारा भविष्य इस समय ताक पर है और वहीं अगर बात की जाए तो उपराज्यपाल प्रशासन इस पर चुप्पी साधे हुए है। इन्होंने अपना गुस्सा व्यक्त करते हुए साफ किया है कि अगर जल्द से जल्द सिलेक्शन लिस्ट को लागू नहीं किया जाता है तो इन्हें एक बड़े पैमाने पर अपना प्रदर्शन करना पड़ेगा। कहीं हल्की बारिश तो कहीं चिलचिलाती धूप बेहाल करती उमस के बीच दिन में चुभन भरी गर्मी तो सुबह हल्की ठंडक होने लगी है। मौसम के मिजाज इन दिनों जारी है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर से मिली जानकारी के अनुसार 2 सितंबर तक बीच बीच में हल्की से मध्यम बारिश के आसार बने रहेंगे। बादल छाए रहेंगे, जिसके चलते रात के मौसम में बदलाव आने लगेगा। भारतीय जनता पार्टी रामबन के उपाध्यक्ष स्वर्ण किशोर शर्मा की तरफ से शनिवार को एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया और केंद्रीय गृह मंत्री से एक ऐसे परिवार को बचाने के लिए आग्रह किया गया है जो पहले ही अपने परिवार के 2 सदस्यों को आतंकवाद में खो चुका है। इन्होंने बताया कि एक बीडीसी सदस्य की बंदूक उनके पास से जब्त कर ली गई है, जिसको लेकर अब ये लगातार कई दरवाजे खटखटा रहे हैं। साथ ही साथ बताया कि इनके पिता और चाचा की अगस्त 2001 में आतंकियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। साथ ही साथ बताया कि बीडीसी के सदस्य के रूप में रक्षा के लिए बंदूक प्राप्त की गई थी, परंतु अब रामबन पुलिस ने परिवार को असुरक्षित कर दिया है। इसको लेकर इन्होंने कहा कि इसको लेकर इन्होंने एसएसपी रामबन से भी संपर्क किया, परंतु उन्हें वहां भी निराशा हाथ लगी।